नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए, दिल्ली में एनडीए की मीटिंग के पहले एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है एनडीए की मीटिंग में जीतन राम मांझी को बुलाया गया है, जो हम पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वे नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को बना रखा है, जिन्होंने जेडीयू से महागठबंधन से अलग होने के लिए बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब वे अलग हुए और अमित शाह से मुलाकात हुई थी पिछले महीने, तो कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी तैयार हो गए, बिना शर्त तैयार हो गए हैं कि जो आप दे देंगे वो कबूल होगा, और यही बात कही गई थी। लेकिन आज दिल्ली में खबर यह चल रही है, कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने सीटों की मांग कर दी है। पहले बात क्या थी कि गया सीट, और देखिए गया सीट पर जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। और एक वजह जीतन राम मांझी के अलग होने की यह भी बताई जा रही थी कि वो दिल्ली में ठिकाना चाहते हैं, तो संतोष सुमन सांसद बन जाए, संभावनाएं एनडीए से अधिक दिखाई पड़ रही थी। अभी आपको पता है गया में जेडीयू के सांसद हैं विजय मांझी, लेकिन खबर यह है कि जीतन राम मांझी अब 3 सीटें मांग रहे हैं। तो कौन सी 2 सीटें और कौन सी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दी जा रही है, चिराग पासवान को सीटें दी जा रही है। पहले यह फार्मूला निकाला जा रहा था कि बीजेपी बिहार की 40 सीटों में से 30 सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ेगी और 10 सीटों को अपने सहयोगी दलों के बीच बांटेगी। लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी कुछ नीचे आ रही है, तो जीतन राम मांझी भी मोल जोल के भाव में आ गए हैं और उन्हें अधिक सीटों की जरूरत समझ में आ रही है। आपको मालूम होगा कि 2019 में जब जीतन राम मांझी महागठबंधन के हिस्सा थे, चुनाव लड़ रहे थे राजद के साथ मिलकर, तो उन्होंने 3 सीटें हासिल की थी लड़ने के लिए। गया, औरंगाबाद और नालंदा, तीनों पर शिकस्त मिली थी। खुद जीतन राम मांझी चुनाव हार गए थे गया से। तो अब लग रहा है कि संभावनाओं, यदि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मंत्री पद छोड़ा है, तो हम क्यों सिर्फ 1 सीटों पर राय मांग ले और हम अपनी बात को स्वीकार कर ले। तो 1 सीट नहीं, तो 1 सीट जिसके बारे में दिल्ली में चर्चा शुरू हुई है, चर्चा यह है कि जीतन राम मांझी ने नवादा की सीट मांगी है। मतलब हम पार्टी नवादा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ना चाहती है 2024 में। यह कैसे संभव होगा? 2019 में आपको पता है कि यह सीट एलजेपी के खाते में थी और वहां सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह ने जीत हासिल की है। चंदन सिंह अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के सांसद हैं, जब लोजपा का विघटन 2 हिस्सों में हुआ। तो और चंदन सिंह की अहमियत इसलिए रहती है कि वे स्वयं तो सांसद हैं ही, वे सूरजभान सिंह के भाई हैं। और नवादा और मुंगेर की केमिस्ट्री जो है वह एक दूसरे को जोड़ती है, क्योंकि चंदन सिंह सूरजभान सिंह मोकामा के रहने वाले हैं, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। और कहा यह जा रहा है कि यदि मुंगेर जो असामान्य सीट है वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तो वहां सूरजभान सिंह की जरूरत होगी। सूरजभान सिंह की जरूरत होगी तो सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को कैसे बेटिकट कर देंगे? और चंदन सिंह की पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि उन्होंने किसी का कोई बिगाड़ा नहीं है, उन्होंने लोगों की मदद ही की है, तो कैसे कर देंगे? और यदि आपने सूरजभान सिंह को नाराज कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि चंदन सिंह के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुल जाए। लेकिन इस बीच खबर यह कि हमने नवादा की सीट मांगी है लड़ने के लिए, क्या होगा यह देखने की बात होगी। मुकेश सहनी से बात अभी बनी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट या 3 सीट, चर्चा तो यह है कि 3 सीट। तो जीतन राम मांझी को लग रहा है मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मेरे पास भी मांझी जाति का वोट है, और जब पासवान जाति का वोट लेकर चिराग पासवान हमसे ज्यादा सीट हासिल कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में हासिल कर सकते हैं, तो हमें क्यों कम दिया जा रहा है? तो दूसरी सीट नवादा मांगी गई है। अब देखिए आगे क्या होता है वह भी आपको बताएंगे। दिल्ली की एनडीए मीटिंग पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।